छब्बीस संवत 2494 श्रावण सुद 13 मंगलवार तारीख 6/8/68 दिने पूज्य श्री कांजी स्वामीનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં કર્તા કર્મતિકાની ગાથા 76 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસાર શાસ્ત્રના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 590. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આહિર્યાન નમો લોહી સૌ જયાનમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निराकार. कर्ता कर्म थी कहा 76 गाथा. 76 कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी? हमारे 76 धर्मी का कार्य क्या है वो बात चलती है. सम्यक दृष्टि धर्मी वेद ज्ञानी का कार्य नाम काम नाम कर्तव्य कौन है वो बात चलती है. समझ में आया? बंद करिए. कहते हैं जे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्यापक होकर माटी स्वयं नाम पोती. पोती हमारी शब्द है, हमारे क्या है? स्वयं. स्वयं का दूसरा शब्द होगा कि नहीं? अपने से स्वयं अपने से घड़े में अंतर्व्यापक होकर क्या कहता है? जैसे मिट्टी स्वयं अपने से घड़े में अंतर्व्यापक होकर माटी घड़ारू पर्याय में माटी स्वयं अंतर्व्याप्ति नाम पसरती है. घड़ा होने में माटी अपने से स्वयं पसरती है. तो कुम्हार के काम से घड़ा होता है ऐसा नहीं. आदि मज अंत में कोई का प्रश्न था विदुषों को, कोई आदि मज अंत क्या? वो तो मिट्टी आज में घड़ा में होने में और मज में भी हो अंत में भी हो, एक समय में वो ही हो. माटी घड़ा में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े को प्राप्त करती है. ग्रहण करती को प्राप्त कहो. घड़ानी अवस्था वो इस समय ध्रुवपणे उत्पन्न होने थी उसको माटी प्राप्त करती है. घड़े के रूप में परिणमित होती है. माटी घड़ाना रूप में परिणमन नाम अवस्था रूप है वो बदलती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है. घड़ा की अवस्था रूप है उत्पन्न माटी स्वयं अपने से उत्पन्न होती है. वो दृष्टांत. હવે સિદ્ધાંત હવે સિદ્ધાંતમાં વાંધા અહીં તો માટીમાં વાંધા. घड़ा कुम्हार हो तो खरे पति समझी. कुम्हार हो तो घड़ा होता है, कहीं ना पाड़ते हैं. घड़ा मिट्टी होती हो तो घड़ा होता है. कुम्हार बिना ही तरने काल में घड़ा हुआ है. समझ में आया? क्योंकि मिट्टी पर एक पदार्थ है, अनंत रजकण का वो खंड रूप एक पदार्थ है. तो वही परिणम कर बदल कर अंतर्व्यापक में पसर कर घड़ा की पर्याय में प्राप्त होती है. घड़ा की पर्याय रूपे विकृत नाम विकार रूपे पण वही होती है. पहला का पिंड बदल कर और वही घड़ा रूप उत्पाद होता है. उसमें परता करता कोई कि माटी पोते घड़ा की पर्याय की कर्ता न माटी की काम माटी का काम घड़ो. माटी का काम घड़ा, माटी का काम है. उसी प्रकार धर्मी हवे सिद्धांत आया. धर्मी जिसको आत्मा का राग
राग द्वेष ने पुण्य पाप का भाव से अपना भिन्न आत्मा, भगवान आत्मा भिन्न है, शरीर वाणी मन से तो भिन्न ये है, पर अंदर में दया दान व्रत भक्ति का पूजा का भाव होता है, वो विकल्प राग है। उससे भी जिसका आत्मा भेद ज्ञान में पर से भिन्न करके भिन्न हुआ है, उसका नाम धर्मी यानी ज्ञानी कहने में आता है। समझ में आया? आँख खकड़े तो ऊपर खकड़, तुम आँख खकड़ो नहीं खकड़े, ऊपर खकड़ो ना ना, आँख पर आँख खकड़े, हाँ खकड़े। समझ में आया? बाणु खकड़े वो समझाई थे खाए। धर्मी इसको कहते हैं कि जो अपना आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप सत नाम शाश्वत त्रिकाल रहने वाला ज्ञान में आनंद ने मूर्ति आत्मा है। ऐसी आत्मा को जिसने पुण्य पाप का विकल्प नाम राग से भिन्न करके स्वरूप का अनुभव ने सम्यक दर्शन में प्राप्त आत्मा को किया, आत्मा को उपलब्धि किया। समझ में आया? ऐसे धर्मी, उसका नाम धर्मी। फिर भाई झीणी बात है, यहाँ बाहर की बड़ी बातों है, मुझसे बीजी बात है क्या? समझ में आया? जुदी है भैया, ध्रुव भाई आगे रात जुदी अनंत काल में उसने सुनी नहीं बात, धीरज से सुनी नहीं है। हाँ, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सत शाश्वत ज्ञान सीधे ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण का पिंड है। अपन तुम्हारी योग्यता बिना मिला नहीं, एम कहते हैं भैया, ऐसा है कि बात? अपनी योग्यता हो तो ऐसे मिले बिना। एक तो दो बात है, सच बात सुनना में पूर्व का पुण्य भाग्य होना चाहिए, और सच बात सुनने में वर्तमान में भी ऐसी ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए। दो बात है, समझ में आया? संयोग में भी पुण्य है, पर वो सुनने में लायक ज्ञान का सूक्ष्म की योग्यता हो तो सुनने में मिले। दो बात है। तुम्हारा पैसा भैया धूल મળે तो पुण्य લઈને મળે, એમાં કઈ તમારી યોગ્યતા મુક્તા કામ ના કરે। મળે છે ક્યાં? આ તો એવું વાત કરે, આ બધા માને છે ને મેં પૈસા વાળો થઈ નથી કેતા, પણ અંદરમાં માને કહેવાની જરૂર નથી, મનમાં એમ થાય કે અમે પૈસા વાળો। ધૂળ વાળા નથી, અહીં તો બીજી વાત કરે છે, ભાઈ તું તો ચૈતન લક્ષ્મી નો ભંડાર છે, तेरे में तो चैतन्य आनंद बड़ा है, सच्चिदानंद आनंद मूर्ति अत्यंत आनंद रसखंड आत्मा है। ऐसे आत्मा को जिसने अपने वेद ज्ञान से, आखिर श्लोक में लिखा छिला 79 हुआ पीछे, जिसने वो राग से भिन्न करके उनका पीछे लिखा कलश कलश है ना, चलो ब्रह्म अज्ञान के कारण जहां तक वेद ज्ञान करने वाली विज्ञान ज्योति करवत की भांति निर्दयता को पुद्गल का तत्काल वेद उत्पन्न करके प्रकाश नहीं होता, ત્યાં સુધી કરતા કમ છેલ્લે 79 પછી છેલ્લો કવચ એ વેદ જ્ઞાન છે એમનું છે, પછી આવશે વિષય એનો પ્રભાવ ક્યાં કરે છે, समझ में आते हैं? भगवान आत्मा पानी छांटा हो तो ठीक है, क्या कहते हैं? सुनो, वही तो सब होगा उसमें। यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा जिसको परमात्मा पोते निज स्वरूप परम स्वरूपी परमात्मा है आत्मा, ऐसा आत्मा को जिसमें शरीर कर्म में विकार विकल्प जो विकार है
दया दान भक्ति पूजा का भी राग है, वो उससे भी भिन्न करके अपना स्वरूप की प्राप्ति किया है और अपना धर्म की पर्याय का आनंद आया है, उसको यहाँ धर्मियों ने ज्ञानी कहने में आता है। वो समझ में आया? वे ऐसे ज्ञानी स्वयं अपने से, देखो बाह्य भगवान आत्मा जो अपना ज्ञान आनंद आदि अनंत गुण जो है, ये अनंत गुण का पूर्व समझते हैं, पानी का पूर्व आता है कि नहीं, बाढ़, ऐसे अनंत गुण का पूर्व की बाढ़ आती है पर्याय में जब वेद ज्ञान हुआ, एम कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा में जितना आनंद गुण है, कितना आनंद गुण है, समझ में आया? अभी नहीं कहा 7 दिन में है? कितना गुण है अनंत, कितना है अनंत कि अब तक जितना 6 मास में 8 समय में 6 से 8 मुक्त होता है, 6 मास और 8 समय में 6 से 8 मुक्त होता है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने अनादि नियम में ऐसा दिखा है। 6 मास में 8 समय, उसमें 6 से 8 मुक्ति हुए न हुए अड्डी अपने अंदर में, ऐसी संख्या जो 6 मास में 8 समय में जो मुक्ति हुई, ऐसी अनंत काल से मुक्त होते चले आए हैं। उसकी जो संख्या है ये अनंत है। तो प्रभु जी कितनी हुई? अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन रहे, एक पुद्गल परावर्तन में अनंत में भाग में अनंती 24 चली जाती है, और अनंती 24 में एक 24 में एक समास में 8 समय में मुक्त जाए 6 से 8, ऐसा 10 करोड़ा कुंडली पिल्लुपुर में जितनी जाए तो असंख्य जाते हैं, एक 24 में असंख्य, ऐसे एक पुद्गल परावर्तन है, उससे अनंत गुणा, उससे अनंत परावर्तन में अनंत गुणा, ऐसी सिद्ध की संख्या जो है, उससे तो एक शरीर निगोद में अनंत गुणा जीव है। समझ में आया? बटाटा शकरकंद काय होती है ना, काय जल में काय होती है, ये काय की एक राय जितनी टुकड़ा जो टुकड़ा राय जितना, तो वो टुकड़े में असंख्य तो उदारी शरीर है, और एक उदारी का संख्या हो, और एक शरीर में अनंत जीव है, और एक शरीर के साथ 2 तेजस में कारण शरीर है। वो तो शरीर एक उदारी की एक है, उदारी का संख्या है, तेजस कारण अनंत है। ऐसी जीव की संख्या मुक्त से अनंत गुणी है। दुर्लभता कितनी है कि उनमें से निकलना, मनुष्यपना होना, और उसमें ऐसी बात का श्रवण होना, महापुरुष का पुण्य का भाग्य हो, और बीच वर्तमान उसकी योग्यता हो, ऐसे कहने में आता है। तब सत्य की बात का प्रवाह खाने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि जीव की संख्या मुक्त करता अनंत गुणी एक शरीर में, उससे अनंत गुणा परमाणु है। जीव की संख्या करता अनंत गुणा परमाणु जड़ की संख्या है, और परमाणु की संख्या करता 3 काल का समय अनंत गुणा है, अनंत गुणा, और 3 काल का समय करते हैं आकाश का प्रदेश अनंत गुणा है। आकाश 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 चले जाते हैं ना, आकाश आखिर में कहा है, यहाँ कोई चीज है कि नहीं, पीछे 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 कहीं चल गया, आकाश 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 है चले जाता है, कहीं अंत नहीं आकाश का। ऐसे आकाश का प्रदेश की अनंत संख्या त्रिकाल समय से अनंत गुण है, और उससे एक जीव में इससे अनंत गुण है। बराबर है, बहुत बड़ी निधि है। नहीं तो सबकी अवस्था वर्तमान की पर्याय में प्रगट है, थोड़ी 22 सीटें उर्दू बताना है। समझ में आया? ज्ञानी को अपना जितना आनंद गुण कहा, इतने से सब गुण
एक अंश रूपे सब गुण निर्मलपणे परिणमन है, ये अपना स्वरूप है। समझ में आया? डॉक्टर आज न किया कोई भी सत क्या है वस्तु, तेरी माचम क्या है, ऐसी अनंत को जानने की तेरी एक ज्ञान की पर्याय में ताकत है। ऐसा ऐसा अनंत गुणा दृढ़ है, तरण काल तरण लोग उससे भी अनंत गुणा हो तो आत्मा की एक समय की पर्याय में जानने की ताकत स्वभाव जिसका है उसको क्या कहने, यही ताकत है। वो अनंत अनंत जितना गुण है तो अपना द्रव्य की दृष्टि हुई, अपना द्रव्य स्वभाव में जितना गुण है कि द्रव्य की दृष्टि हुई तो सब गुण की पर्याय धर्मी को अनंत गुण का अंश का प्रकटपना का वेदन ज्ञानी को होता है। क्या एक समय में अनंत साथ में गुण है, अलग अलग वेदन है एक साथ में। समझ में आया? धर्म क्या चीज है भाई? धर्म अपना स्वरूप है, सच्चिदानंद प्रभु, उसकी शक्ति का अंदर में से विकास होना। तो जितना गुण की संख्या है उतना सबका एक अंश निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शांति, चारित्र, आनंद, स्वच्छता, प्रभुता वगैरह सब गुण की पर्याय का व्यक्त अंश वेदन में आना, उसका नाम ज्ञानियों ने धर्मी कहने में आता बराबर है। वो तो जाना द्रव्य की, वो तो द्रव्य को सिद्ध करना, तो गुण को सिद्ध करना। समझ में आया? वो तो द्रव्य जाजा है, वो बताना नहीं तो उस द्रव्य से भी अनंत गुणा गुण है। ऐसे भगवान अपना स्वरूप की निधि को निहालते हैं, अपना स्वरूप में एकाग्र होते हैं तो जितना गुण है इतना अंश रूपे निर्मल श्रद्धा, ज्ञान, शांति, आनंद, स्वच्छता, प्रभुता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, 47 शक्तियां आदि अनंत शक्तियां है, सबका अंश अंदर में प्रकट रूप हो कि उसका नाम स्व आत्मा स्वस्वरूप कहने में। और वो ज्ञानी को वही समय में वास्तविक अनंत गुण में से जितना विकृत होने लायक है, समझ में आया? ऐसे विकृत होने लायक है, ये विकृत जो अनंत गुण में अनंत विकृत होने लायक है, अपने गंत्र में थोड़ा आता है। समझ में आया? विकृत होने की पर्याय जो है कि ज्ञानी की पर्याय से बाहर स्थित है। जीवलाल जी, बाहरी छोकरा कुटुंब ने हो शरीर तो क्या ही रह गया है बाहर स्थित, तो क्या ही बाहर सीखता है, अब से क्या है? समझ में आया? धर्मी की पर्याय में शरीर कर्म आप स्त्री कुटुंब तो ग्राहक कुटुंब तो क्या ही बाहर रहा, पर उसकी पर्याय में 2 भाग हो गया। अरे जी, समझ में आया? अनंत गुण का अंश जो निर्मल रूप प्रकट हुआ ये अपनी पर्याय न अपना स्वरूप, वही समय थोड़ा राग, थोड़ा दुख, कर्ता कर्म की क्रिया में षटकार के रूप विकृतपणे परिणमन होता है। एक समय में ऐसा आनंद गुण में जितनी विकृत होने के लायक है, ये विकृत होता है वो अपनी अवस्था पर्याय से बाधित है। देखो है जो भैया कुछ नहीं, वो रात दिन नहीं तो प्रकट हो गया तो अभेद है, पर वही पर्याय में जितना विकृत भाव, आनंद का अंश जो दुख रूप है, आनंद का अंश भी साथ दुख रूप है, स्थिरता के साथ राग रूप है, शुद्ध कर्ता का परिणमन का साथ जरी राग का विकल्प का कर्ता कर्म संप्रदान आदि से परिणमन है, इस सब पर्याय का अंश वही आत्मा का पर्याय अनंत की समय में वो पर्याय का बाधित है, ये व्यवहार बाधित है, निश्चय अंतर स्थित है, एक समय में 2 है।
मृत नहीं। कहते आत्म सिद्धि में कि नई निश्चय एकांत थी आमा नथी कहेल, एकांते व्यवहार नहीं बने साथ रहेल। तो व्यवहार ने नीचे बने साथ है, पर आई तो कहते हैं कि व्यवहार का अंश बाई है, साथे नहीं, साथे समय बड़े होगा पर है बाई। चैतन्य भगवान अनंत गुण का पिंड अंतर्मुख होकर अपनी निधि का जो पर्याय में शक्ति की व्यक्तता जितनी प्रकट हुई है, वही अपनी आत्मा की पर्याय ने, आत्मा का स्वभाव ने, आत्मा का स्वरूप। समझ में आया? समझ में? वही समय में जैसे स्थिरता का अंश यहाँ है अपना स्वरूप, और अस्थिरता का अंश है बाह्य स्थित है। एक ज पर्याय का दूसरा भाग बाह्य स्थित है, पहला निर्मल अंतर स्थित है, अंतर है वो बाह्य है। समझ में आया? आनंद उत्पन्न हुआ, वस्तु का स्वरूप का भान से जो आनंद अतीन्द्रिय हुआ, इतना अंश तो अपने में है, अपना है, आत्म स्वरूप है। और दुख जितना उत्पन्न हुआ वो बाह्य स्थित है, बाह्य रूप है, कुरूप है, अजीव है, अचेतन है, जड़ है, पर द्रव्य की पर्याय है। पर द्रव्य पर्याय क्या है पाठ में, पर द्रव्य पर्याय क्या है ना पाठ में। दिनेश जी એ પૂછ્યું નહીં, આમાં પૈસા ને લગ દીકરીઓ ક્યાં રહ્યું આમાં આત્મામાં? है भाई अपने में स्थित है कि नहीं, हमारा है कि नहीं, हमारा है कि नहीं? अरे हमारा वही जुदा पड़े नहीं, जुदा पड़े हमारा नहीं। तो विकार की अवस्था जुदी पड़ जाती है तो हमारी नहीं, हम कहते हैं यहाँ तो। जनाब जी, धन होने का समय है उसका। ओहो, आ समय न करे तो केवी करे भाई। ओहो, अनंत काले मान पृथ्वी पानी अग्नि वायु मनुष्य निकला, कोई तो ऐसा है? समझ में आया? अनंत काल में ऐसी बात, पहले तो मनुष्य होना दुर्लभ, उसमें भी निरोगी होना दुर्लभ, उसमें भी उच्चम आर्य क्षेत्र में जन्म होना दुर्लभ, उसमें भी उच्चम बड़ा आयुष होना दुर्लभ, उसमें भी जैन संप्रदाय आदि वस्तु तत्व का जन्म होना दुर्लभ, और उसमें भी जैन का वास्तविक वितराग का कहेला तत्व सुनने दुर्लभ। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा ये कहा हुआ तत्व है। क्या क्या दुर्लभ हो गया? हाँ, हम लोग वही है, सब अवसर आ गया है। समझ में आया? वो आता है कि नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाश में? भगवान तेरी चीज तो जो एक बार हाथों पालने हालत को बनाए, भगवान आत्मा उसका विकल्प से भी पार। ओहो, विकल्प की वृत्ति बाकी रही, वो तो कहते हैं उसकी पर्याय से भी बाहर टिकते ऐसी बाहर है, अपने में है। आते वितराग मार्ग। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर है, देखा आत्मा अनंत आत्मा हो, एक एक आत्मा की धर्म की स्थिति ऐसी होती है। कहते हैं खूबी तो हो क्या, एक समय की अनंत गुण की पर्याय निर्मल अपनी ये अंतर स्थित ये आत्मा की, અને अनंत गुण में जितनी मलिनता, एक एक गुण की जितना गुण है उतनी मलिनता का जो अंश है कि बाह्य स्थित है, बहिर्भ है, बही में रहने वाला अपनी जो निर्मल पर्याय है वो मलिन को छूती नहीं।
नहीं छूती। उसकी पर्याय का दो भाग और दूसरा भाग को और पर्याय छूती नहीं। हाँ हाँ हाँ, देवीलाल जी, एक पर्याय का दो भाग अवस्था का, एक भाग को आत्मा छूते, दूसरी भाग को आत्मा छूते नहीं। जी पंडित जी, ऐसी बात है, हैं? बात ऐसी है ना भगवान, वस्तु ऐसी है, सुनने का भाग होना चाहिए और सुनने की अंतर में ज्ञान की सूक्ष्म का और ऐसा विकल्प की योग्यता होनी चाहिए। बराबर समझ में आया? चीज भारी बात कही। ये दुख रूप पर्याय, राग रूप अवस्था का अंश, उसको वर्तमान निर्मल पर्याय, अपनी पर्याय और द्रव्य गुण तो छूते नहीं, पर निर्मल पर्याय मलिन अंश को छूते नहीं क्योंकि बाह्य है। समझ में आया? उसको आलिंगन करती नहीं। निर्मल पर्याय धर्म की, और धर्म जो राग आदि है उसको आलिंगन करती नहीं। समझ में आया? અને वो विकृत अवस्था बातचीत है, ये आत्मा की पर्याय नहीं, परद्रव्य की पर्याय है। पर्याय भेद हो गया। तो जितना आत्मा में आनंद घूम है, इतना सबका आनंद आता है। एक दिन का बच्चा का एक समय का हो तो एक दिन का बच्चा छोटा है ना, छोटा मोटा है नहीं। सम्यक दृष्टि क्रोधपूर्वक और अतिशय सम्यक पामे और 8 वर्ष पामे, पर उसकी पाने की पर्याय में निर्मलता जितनी पहली है ऐसी क्रोधपूर्वक पाने तो उसको भी पहली ऐसी है। समझ में आया? फिर कहते हैं, आइए प्रश्न करो कि भाई 8 वर्ष का बालक जो हो, मनुष्य में बालक तो आत्मा है ही नहीं, पर बालक की अवस्था में अपना आत्मा आनंद गुण का पिंड है, उसका जो अनुभव हुआ उसका आश्रय लेकर जितना आनंद 8 वर्ष का बालक को पहले समय आते हैं, ऐसा करोड़ पूर्व का मनुष्य हो कि असंख्य अबज वर्ष का देव हो, उसका एक बड़ा है। वो जो आखिर में अंतर्मूर्त में जो संकेत पाते हैं, उसका आनंद ना आनंद एक सरका सबका है। बराबर समझ में आया? आज फल की स्थिति का संबंध क्या है? अपना निधान जब खुला, राग की एकता जब थी तो निधान के माध्यम ताला दिया था। समझ में आया? वो ताला खोल दिया, राग की एकता नहीं पर स्वभाव की एकता ही मैं हूँ। खुल गया खजाना, खुल गया अंदर से। समझ में आया? आया स्तुति मारे ऋषभ स्थिति नहीं स्तुति किया, पद्म जाता रही तो हो भगवान ने तो खजाना खोल दिया, संसार का खजाना चक्रवर्ती का छोड़कर खजाना लेने को कौन महत्व हो? ऐसी स्तुति में पद्म जाता क्या है? अरे पर वस्तु तुम इतना क्षेत्र में ऐसा न समझो, उसका भाव अपरिमेय एक एक शक्ति है। क्षेत्र की कहीं कीमत नहीं है। समझ में आया? सात हाथ का देहोन केवल ज्ञान पाते हैं और 5.25 से धनुष का देहोन केवल ज्ञान पाते हैं। क्या केवल ज्ञान के दरिया में फेर है? 5.25 से धनुष का देह बाहुबल जी का, 550 धनुष, एक धनुष 4 हाथ का, उसका केवल ज्ञान, और एक छोटा शरीर हो 7 हाथ का, उससे भी छोटा शरीर हो, उसको केवल ज्ञान पाते हैं। केवल ज्ञान की पर्याय व्यंजन पर्याय बहुत छोटी है क्षेत्र से, और अर्थ पर्याय भाव की तो अपरिमितता है। बराबर समझ में आया?
वो काम से व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय को भिन्न बताया है। समझाई છે કે આમાં ભગવાનભાઈ? कहते हैं एक केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय क्षेत्र में थोड़ा शरीर हो, छोटा कहते हैं, हाथ हाथ तो बड़ा कहते हैं, उससे छोटा उसको भी केवल ज्ञान होता है। और हवा पान से धनुष का देखिए, केवल ज्ञान की पर्याय की, दर्शन की, आनंद की परिपूर्ण पर्याय में बिल्कुल कमी है नहीं। तो बड़ा क्षेत्र है तो उसके बहुत पर्याय की सामर्थ्य है, न छोटा शरीर न छोटा व्यंजन पर्याय इतने अल्प सामर्थ्य है, ऐसा है ही नहीं। क्षेत्र की अपेक्षा ने उसका भाव की कीमत भाव में है। कहते हैं कि जी ज्ञानी धर्मी चौथे गुण स्थान वाला, चाहे तो सरवार सिद्धना खाई संकीति जी हो, चाहे तो सूक्ष्म संकीति त्रियंत हो। समझ में आया? तो कहते हैं कि स्वयं को धर्मी अपने से बाह्यस्थित, समझ में आया कि बाह्यस्थित तो विकल्प आदि राग आदि दुख आदि की स्थिति बाह्यस्थित है। ओहो कितना स्पष्ट करते हैं, निश्चय ने व्यवहार दो ही, निश्चय के साथ व्यवहार बाह्य है। बाह्य मार्ग मोक्ष का राग और अंतर मार्ग निराग दो एक समय में होते जाते भिन्न है, एक साथ है। निश्चय व्यवहार पहले न निश्चय पीछे ऐसी वस्तु थी अरे जी बात। एक समय की पर्याय किसको कहे? एक आंख नीचे ने उगाड़े, उसमें असंख्य समय जाए, असंख्य समय उसमें का एक समय, समझ में आया? एक समय की पर्याय जो निर्मल अंश है ये अपना, और 22 राग आदि एक पर बाय में है। वेदांत बाबा ने एकला एक एक दिन मानने वाला तो अलग है, मेरा भ्रम से भाई वस्तु ऐसी है। समझ में आया? इतने ही स्पष्ट करते हैं, लगावे देने कोई बस नहीं। मैं ऐसा मानना और खन खन आत्मा हो जाता है, हम कहते हैं, अने मैं नहीं तो द्वैत हो जाता है, अभेद हो जाता है। मैं એટલે અહીંયા હું नहीं हूँ है, हम माया ने तो तरीका से मैं हूँ है, हूँ पड़ा अस्तित्व पूरा बताते हैं, हूँ मैं हूँ ऐसा बताते हैं, मैं खंड खंड नहीं एम के बताना है हूँ मैं एक किला भिन्न पड़ जाता है, खंड मैं नहीं, सब ऐसी बात है ही नहीं। समझ में आया? आज लिखा है लोगों ने कहीं ध्यान न મળ્યા એવું પુસ્તક છે માને રજનીશ नहीं જવાની એમ લખાયો આ સિદ્ધાંત। અરે શું કરે છે લોકોને ખબર નથી। भाई प्रभु पोते अस्तित्व आत्मा का एक समय का अस्तित्व पूरा मैं हूँ, विकल्प नहीं, पर अपना अस्तित्व पूर्ण अपने में है। समझ में आया? अस्तित्व न पूर्ण अस्तित्व है इतना, अरे पूर्ण अस्तित्व है तो अपने में ही है, पर से है उसमें कुछ है नहीं। बराबर। वो कहते हैं बाहर रहने वाला ये राग आदि विकल्प दयादान का देवगुरु साहब की श्रद्धा, इसको ज्ञानी स्पर्शते नहीं, छूते नहीं, दो को एक बनाते नहीं, बिन रखकर उसको बाह्य रहते हैं, उसका अपने में रहकर बाह्य का ज्ञान करते हैं। समझ में आया? सूक्ष्म पड़े थोड़ा समझना, धीमे से समझना, रात्रि को प्रश्न करना, न समझाएगा तो सूक्ष्म बात है भाई। कर्ता कर्म अपने में विकल्प उठा तो कर्म कार्य अपना करना, जिसने अज्ञान ये राग और विकल्प अपना मान रखा था उसका वो कार्य में उसका वो करने वाला, पर राग से पृथक होकर अपना आत्मा का भान हुआ। क्या राग ज्ञानी का कार्य है? आत्मा करता है ऐसा कभी तीन काल में? समझ में आया? इतनी बात बताते हैं, उसने समझना पड़ेगा कि नहीं?
ऐसे न ऐसे मान ले कि हम धर्मी है, हम धर्म करते हैं, पर धर्म की व्याख्या क्या न धर्म का स्वरूप क्या तो खबर नहीं। फिर भाई हम तो सब कहते हैं कि धर्म धर्म है, क्या धूल में धर्म है, 5-50 लाख मुड़ी और 2 लाख अंदाज धर्म हुआ, धूल में धर्म नहीं सुनने। इसे क्या तेरा बाप का था, तारा बाप ना नहीं पर तारा क्या था है? हाँ क्या कहते हैं, नहा धोखा के हाँ इना धोल के कपड़ा ऐसा सुखा लिया, रोटी खा लिया, धर्म हो गया। धूल में धर्म नहीं सुनने, मिथ्या हुआ है। हम रोटी खाते हैं, नहा के खाया, ये मेरी क्रिया है, ये मानता भावा मिथ्या दृष्टि अज्ञानी मुंड है। समझ में आया? कपड़ा छोड़कर देराज में पैसना, जंगल जाया का कपड़ा छोड़ना, પછી देराज में पैसना, दुकान से बड़े वो कपड़ा छोड़कर देराज में पैसना, बहुत धर्म हो गया है? थोड़ा है बड़ा पाप, मिथ्या का पाप लगते हैं। अपना यहाँ क्रिया, राग की क्रिया अपनी नहीं, देह की क्रिया अपनी नहीं, तो राग का त्याग अपने में नहीं, तो पर का में त्याग क्या है मानता है, मिथ्या का पोषण करते हैं। यानी देह में पर को छोड़ता हूँ तो उसकी दृष्टि पर ऊपर है, अपनी ऊपर दृष्टि हो तो राग को छोड़ता हूँ, वो भी अपने में नहीं। समझ में आया? ये राग आया, उसको ज्ञान करते हैं तो हम बताते हैं, छोड़ना फोड़ना ही क्या है। समझ में आया? नहीं सारे बात है, पूर्ण आग्रही हो हम नहीं रहा। समय में कहते थे ना पति चंद जी, कल व्यवहार का लोभ कर देते हैं नहीं, हाँ तो धन दूसरे कोई पण कहे ना कहे, कोई दूसरे कहते थे ऐसा तुम कहा है, हमको खबर है कि तुमने कहा नहीं है, कहा हो तो हरकत नहीं, उसमें क्या है। आई तो व्यवहार है ही नहीं, पीछे लोभ करना क्या रहा, अपने में है ही नहीं, पीछे लोभ व्यय करना क्या रहा, एम कहते हैं यार। नीरज जी, भगवान तेरी चैतन्य की लीला ऐसी है, समझ में आया? बहुत समाधि आए, इतना समझ में आई बुझ भाई है? अकल लीला है, कोई शिकाई हुई लीला है, पर अकल કહેવામાં कहते हैं धर्मी जीव अपनी निर्मल अनंती पर्याय जो प्रकट हुई, जितना गुण है इतनी पर्याय निर्मल हुई, ये अपना उससे बाहर जितनी रही कि व्यवहार बाहर रहा, अंतर में आ नीचे गया, वो व्यवहार बाहर गया, और व्यवहार मेरा है ऐसे मानने वाला मूड मिथ्या दृष्टि है, और वो व्यवहार मेरे करना पड़े हमारी फर्ज है। समझे में? ऐसा व्यवहार तो करना पड़े ना भैया, मूड है हम कहते हैं, व्यवहार का अपना कार्य मान्यान करता अपने को माया, वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जैन नहीं, आत्मा ये नहीं हम कहते हैं, ये आत्मा नहीं, ये अनात्मा है। रंजनी जी गलत बात है, कहा है बाह्य स्थिति सब अनात्मा है, तो अनात्मा का कार्य मेरा माना भी अनात्मा ही है। परद्रव्य के परिणाम में अणु क्या, बाह्य स्थित ऐसी अनंती पर्याय में जितनी पर्याय विकृत रूप अनंत गुण में से अनंती हो, ये सब बाह्य स्थित में ये परद्रव्य के परिणाम है, ये पुद्गल जड़ का पर्याय है, भगवान चैतन्य की अवस्था नहीं। सारी बात भाई, परद्रव्य के परिणाम में पाठ में परद्रव्य की पर्याय लिया है, पर आचार्य स्पष्ट करवा माटे उसका परिणाम लिया है, परद्रव्य के परिणाम, पाठ में तो परद्रव्य पर्याय शब्द ऐसा है पाठ कुंडाचार का, तो कहते हैं कि परद्रव्य की परिणाम है,
दयादान व्रत देवगुरु की शास्त्र की भक्ति आदि का विकल्प उपद्रव है, जड़ है, आत्मा नहीं। સાંભળ્યું ન હોય, સાંભળે 15 અહીં તો હજી ભક્તિથી સમ્યક દર્શન થાય, નિધક નિકાથી છૂટે ऐसा है। भगवान जिन बिन का समझे, जिन बिन का दर्शन से दौड़नाता ऐसा, जिन बिन का दर्शन से निधक निकाह से मिथ्यात्व का नाश होता है। वितरा कौन? आत्मा। जिन बिन भगवान चिदानंद मूर्ति उसका दर्शन से मिथ्यात्व का नाश होता है। तो निमित्त से कथन कहने में बहुत चर्चा करते हैं, बोला हमारे शास्त्र नाम लिखा है, हमारे तो आगम की श्रद्धा ऐसे के लिखते हैं, हमारे तो आगम की श्रद्धा है, तुम आगम का अर्थ दूसरा कर दे तो हमारे को मान्य है नहीं। लिखा है उसमें, लिखा है उसमें, हमारे तो आगम की श्रद्धा, तुमको आगम बताया, तुम न मानो तो हम क्या करें, हमें तो आगम का विश्वास है। पर आगम क्या कहते हैं तेरे खबर बिना आगम का क्या विश्वास आया? क्या नई का वाक्य है, कैसे कहते हैं, किस अविश्वास कहते हैं? ऐसा एक ही गाथा में नयार्थ, भावार्थ, आगमार्थ समझे और अन्यार्थ क्या कहते हैं ऐसा समझे बिना तुम अर्थ कर दो तुम्हारी कल्पना से, ऐसे चले नहीं। समझ में आया? हाँ, कहते हैं परद्रव के परिणाम में अंतर्व्यापक होकर कौन? ज्ञान धर्मी। ये राग ने, विकल्प ने दुख की पर्याय में, व्यवहार की पर्याय में धर्मी अंतर्व्यापक होकर अंदर में पैस कर आदि में अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, ये व्यवहार को ग्रहण नहीं करता, एम कहते हैं। व्यवहार परद्रव की पर्याय। व्यवहार क्या? और जो भगवान कया दया दान व्रत आदि का विकल्प गुणस्थान जो का वो तुम्हारा व्यवहार आ नहीं भाई, छोकरा का परिणाम व्यापार करना। समझ में आया? वो व्यवहार उससे आदिमत अंत में क्या कहते हैं कि शुरुआत में तो थोड़ा राग आदि में आत्मा तो साथ में है कि नहीं, थोड़ा वो राग हुआ, विकल्प हुआ दया दान का, तो उसमें आज में थोड़ा आत्मा तो है कि नहीं, आज में शुरुआत में पची बार कुछ होगा कि नहीं। व्यवहार का विकल्प की मलिन दशा में आज में शुरुआत में आत्मा तरण काल में है नहीं। और मध्य में अंत में तो एक समय है, समय तो ही है। आज में अंत में मध्य में होकर व्याप्त होकर कि व्यवहार विकल्प जो दया दान व्रत आदि का विकल्प व्यवहार रत्नत्रय का शुभ योग है, उसमें ज्ञानी आज में अंत में व्याप्त होकर पत्थर कर उसे ग्रहण नहीं करता, उसको प्राप्त नहीं करता, उसको प्राप्त करता। प्राप्त नामों पर यह ध्रुव जड़ के है, उसको ग्रहण नहीं करता। सही बात है। व्यवहार विकल्प रत्नत्रय का कहा, उसको धर्मी ग्रहण करते नहीं, करते तो नहीं पर अंदर अपने में मानते नहीं। हाँ, चारे करते नहीं हुआ ने। सारी बात भाई, अपनी दृष्टि जो अपने में पड़ी है, या अपने से भिन्न विकल्प को छुए कौन, देखे कौन कहते हैं? नहीं तो वो कहा है जानते हैं, वो तो अपना स्व का ज्ञान हुआ, तो ऐसा पर का ज्ञान कोई समय में पर की अपेक्षा रखे बिना अपने में स्वपर प्रकाश की ज्ञान प्रिय होती है, तो पर को जानते ऐसा कहने में आया है। हार कर वारनी सोहेली दोहेली 14 जिनतणी चरण सेवा। धार पर नाचता देख बाजीगरा सेवना धार पर रह न देवा। एवी शक्ति भगवान आत्मा ने उसकी जिसने सेवा किया, आत्मा की सेवा, उसकी पर्याय में निर्मलता, तो मलिनता की पर्याय वो पर्याय व्याप्त नहीं होती, पसरी नहीं जाती। निर्मल पर्याय क्या छूती नहीं, उसको ग्रहण करती नहीं।
उस रूप परिणमित नहीं होता। ये व्यवहार का परिणमन आत्मा का नहीं। समझ में आया? कर्म जो शुभ योग है, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का, भक्ति का, पूजा का आदि भाव, वो रूपे आत्मा परिणमन नहीं होता। वो रूपे आत्मा होता ही नहीं। होता नहीं का अर्थ वो रूपे परिणमन धर्मी होता ही नहीं। वो रूपे परिणमन में हूँ ऐसी मान्यता मिथ्यादर्शिक है। समझ में आया? नेम तो नहीं अरे आंखों आज ना कि हो तो बोले हम बड़े उदरलाल में भगवान ने सुनी नहीं बात भाई। तेरा निज घर की बात क्या है न कैसे प्राप्त होती है, विधि की रीति की खबर नहीं है। समझ में आया? तो कहते हैं कि बाय से ऐसे परिणमित नहीं होता। बाय में क्यों परिणम हो? पर्याय का परिणमन उसका तो परिणमन उसका नहीं, परिणमन उसका तो परिणमन उसका नहीं। शुद्ध रूप परिणमन है अपना, अशुद्ध रूप परिणम अपना नहीं। अशुद्ध परिणम तो आत्मा उसमें परिणमता ही नहीं, क्योंकि बंधन की पर्याय और वो सब उत्पन्न नहीं होता। राग में दुख की पर्याय में आत्मा उत्पन्न होता नहीं, क्योंकि आत्मा में आनंद है। ये आनंद दुख में कैसे उत्पन्न हो? समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात। भगवान अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति आत्मा है। ऐसा जब भान हुआ तो अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय में उत्पन्न हो या दुख में उत्पन्न हो? धर्मी का उत्पाद है तो आनंद का है या दुख का उत्पाद है? समझ में आया? धर्मी का उत्पाद जो है, उत्पन्न जो है तो वितरागी पर्याय का उत्पन्न है, क्या राग की पर्याय का उत्पन्न है? चौथे गुण संतो। समझ में आया? याद है ना वितराग कल कहा था ना दीपचंद जी, आत्मावलोकन है ना, आत्मावलोकन में उसने उपयोग हो जाएंगे। समझे? जो वो आया देखो छठा पाना है। वीरायम वीरायम यस नियस सर्वो वीरायम मुहु मुहु गणदी वीरायम तो गुरुपयम दासई सदा। जीव का निज स्वरूप है तो वितराग है, ऐसी वारंवार कहे कोई गुरु पदवी को शोभते हैं। कल वो कहो अशोक पहले बोला दीपचंद जी साधर्मी गिरफ्तार आत्मा है ना। समझ में आया? चाहे तो मंडू का आत्मा का संकेत दर्शन और सिद्ध का सम्यक दर्शन दो, एक सर का संकेत में फेर है नहीं। बराबर। समझ में आया? है ना? विषय में द्रव्य अखंड है, सम्यक दर्शन का विषय में जिसको भी सम्यक दर्शन का विषय में अखंड द्रव्य है। कहते हैं देखो भाषा वितरागम वितरागम जीवत्स निज स्वरूपो वितरागम मोहु मोहु गुणाति कथमति सपुरुष गुरुपदम स्थानम भास्ति शोभते। जो गुरु राग से धर्म मनाते हैं, भक्ति से धर्म मनाते पर की, उनसे धर्म मनाते हैं कि जैन का गुरु नहीं कि गुरु की पदवी शोभते हैं, गुरु है समझ में आया? श्लोक है वो आत्मावलोकन है, दूसरा जी क्या है देखो होनगट ने नहीं छपा रहा, स्वयं क्या होनगट का छपा हुआ है। प्रकाश राजभूषण शेठ मगनमल जी, शेठ हीरालाल पाठ में मारो तुम्हारा है महाराष्ट्र शब्द महाराष्ट्र शब्द है, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र मारवाड़ नंबर 24 की मूर्ति है। समझ में आया? आत्मा का स्वरूप ही वितराग विज्ञान खंड है
और उसकी पर्याय प्रकट हो धर्म की, वो भी वितराग विज्ञान घन है, और उसका फल पूर्ण हो केवल ज्ञान, वो भी वितराग विज्ञान घन है। तीनों चीज एक सत्य है इनमें। ये कोई धर्म के पंथ में राग रहित वितराग स्वरूप कहे, वितराग धर्म पर्याय वितरागी वो धर्म है, और वितरागी पूर्णता उसका फल है, और आत्मा वितराग विज्ञान घन है, ऐसे कहे वो वितराग का जैन दर्शन में गुरु कहने में, तो गुरु की पदवी शोभती है, नहीं तो अशुभा है, उसको हम कहते हैं। समझ में आया? वो है कहते हैं, देखो धर्मी जीव वितरागी पर्याय में प्रवेश करते हैं, राग की पर्याय में प्रवेश है ही नहीं, ग्रहण करते नहीं, प्रणमते नहीं, उसको उत्पन्न करते नहीं। वो बात बे बात हजू हो गई ना। एक तो घूमटसार में ऐसे आवे कि आठ कर्म से ज्ञान आवरणी कर्म से ज्ञान रुके, एक बात आवे पुद्गल कर्म की राग की पर्याय, तो सब ले लिया कर्म के कारण से विकार है, वो ये से है ही नहीं, दूसरी बात है तो करते हैं। समझ में आया? घूमटसार में से चले ज्ञान आवरणी, तो क्या कहते ज्ञान, ज्ञान में क्या अर्थ करो, ज्ञान को आवरण करो, ज्ञान आवरणी। ऐसा आया ऐसा आया कि जितनी पर्याय राग आदि है कर्म की जड़ की आत्मा की नहीं, इन्हें ले लिया बस। जो लोग को भैया विकार होता है कर्म से होता है, हम कहते हैं 100 मिनट रोना पड़ते हैं, वो बीजी बात है। घूमटसार में तो अपनी पर्याय अपने से हीणी होती है, तो निमित्त कौन था? ज्ञानावरण का निमित्त ऐसा बताया। यहाँ दृढ़ स्वभाव में विकार होने की लायकात नहीं, तो दृढ़ स्वभाव की जहाँ दृष्टि हुई तो अपने से स्वभाव निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है। मलिनता उसका ज्ञाता होकर मलिनता उस पर में डाल दिया है। समझ में आया? न्याय से कहता थे कि 3 बार समय साथ देख लिया तो हम नक्की किया है कि आत्मा विकारों से कर्म से होता है। नवू शू कह के भाई पंचोत्तर है वो अर्थ ऐसा है न, जब तक पर्याय दृष्टि थी तब विकार करने का पुतानी योग्यता से अपने से विकार होता है, बस उस बात तो कर्म निमित्त है। द्रव्य दृष्टि हुई तो विकार अपनी पर्याय में से उत्पन्न हो तो द्रव्य की खान में तो है नहीं, तो वस्तु का जब भान हुआ तो निर्मल पर्याय का ही करता है, विकृत का करता पर में डालकर उसका ज्ञाता हो गया। पंडित जी 2 ठिकाना सारे देखो, यहाँ पे ला लेना पंचोत्तर में, घड़ा में जैसी माटी व्याप्ति है ऐसे विकार में कर्म व्याप्त है, ऐसा आ गया। देखो यहाँ भी आया, मिट्टी घड़ा में व्याप्ति है, ऐसे कर्म विकार की पर्याय में व्याप्त है, धर्मी उसमें व्याप्त नहीं है, ऐसा कहा। किस अपेक्षा से कहा? कर्म का बहु कुछ नहीं है। समझ में आया? ये अंदर में है नहीं, तो राग का उत्पन्न होना स्वद्रव की पर्याय नहीं, ये परद्रव की पर्याय का कोई समय वही राग का वो प्रकार का ज्ञान होने की पर्याय का वो उसका कार्य है। ज्ञाता का कार्य उस समय ज्ञान होने का कार्य है, एम बताने को राग पर में डाल दिया है। अरे जेणु बात कितनी याद रखी हमारा, बातें बातें फिर कहते हैं ऐसे तो ये स्वरूप उत्पन्न नहीं होता। राग ने पुण्य विकल्प रूप है, धर्मी उत्पन्न होता नहीं, उसमें विकार में उपजता नहीं, क्योंकि बाह्य स्थित है। इसलिए आ कारण से यद्यपि ज्ञानी जो के धर्मी हूँ, ज्ञाता दृष्टा आनंद हूँ, ऐसा भान वाला धर्मी उद्गल कर्म को जानता है, जो जानता है व्यवहार बाह्य स्थिति को जानता है, तो अपना स्वपर प्रकाश ज्ञान है, तो स्वकार या नेपाल का ज्ञान जानते हैं। अरे कहीं तो भूल भाई कहीं काल निकली नो, अपूर्व बात निकले कहीं कया धन कल नहीं, मैं बुद्धि वाला ना
સાંભળીને મને કે ઓહો ધર્મનો માર્ગ ચાલે છે રંજનભાઈ તમારા કાકા કાલ કહેતા ખુશી બતાવતા બહાર નીકળતા હતા ને हाँ तो भगवान की महिमा उसकी निर्मल प्रिय की महिमा है बराबर व्यवहार की महिमा आत्मा में है जो कोई व्यवहार की महिमा करे वो चैतन्य की महिमा छोड़ देते हैं जो कोई चैतन्य की महिमा करे और रात की महिमा छोड़ देते हैं समझ में आया ये पुद्गल कर्म को जानता है जानो ज्ञानवान तो स्वपर प्रकाश ज्ञान की पर्याय है तथापि तो जानता हुआ ज्ञान का कार्य करता हुआ धर्मी प्राप्त विकार निवर्त ऐसा जो प्राप्त लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म पाप का विकल्प आदि दुख आदि की पर्याय व्यवहार का शुभराग ऐसे प्राप्त नाम होने वाला था उसको पुद्गल प्राप्त करते हैं पुद्गल प्रणमते हैं पुद्गल उभरते हैं ऐसा जो व्याप लक्षण वाला अवस्था जिसकी ऐसी व्याप लक्षण वाला परद्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म ये परद्रव्य परिणाम स्वरूप कार्य उसे न करने वाला उसे ज्ञानी करते नहीं उसे न करने वाले ज्ञानी का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है राज उसका कार्य नहीं आत्मा उसका कर्ता धर्म की दृष्टि में है नहीं तब उसकी दृष्टि धर्मी हुई चारे निर्मलता प्रकट हुई उसमें राजा उसको जानने वाला रहते हैं जो 12वीं गाथा में बताया व्यवहार पदार्थ पे जाने लो प्रेरणा वो सब ठिकाने एक स्थिति लेते हैं 11वीं गाथा में कहा था व्यवहार भूयत्थ में आश्रय से संबंध होता है तो क्या बाकी रहा ने राजा दी तो उसको जानते हैं 12वीं गाथा में शुरू किया उसका स्पष्टीकरण एक एक गाथा में ले लेते हैं समझ में आया करेला प्रयोजन है ही नहीं जाना हुआ उसका प्रयोजनवान है का प्रयोजन